फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्याएं 4 से 7 तक। छलनी हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्ठी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्य की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होती है और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। हे सर्वोच्च, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना अच्छा है। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। धर्मी खजूर की तरह फलेंगे फूलेंगे, लेबनोन के देवदार की तरह बढ़ेंगे। वे प्रभु के मंदिर में रोपित होकर हमारे ईश्वर के प्रांगण में फलेंगे फूलेंगे। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। वे लंबी आयु तक फल उत्पन्न करते रहेंगे। वे रसदार और हरे भरे बने रहेंगे, जिससे वे यह घोषित करते रहें, प्रभु सच्चा है। यह मेरी चट्टान है, उसमें कुछ भी कपट नहीं। अनुवाक्य। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। हे प्रभु, तुझे धन्यवाद देना अच्छा है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्याएं 54 से 58 तक। जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्मग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दर्श? मृत्यु का दर्श तो पाप है, और पाप को संहिता से बल मिलता है। ईश्वर को धन्यवाद, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा हमें विजय प्रदान करता है। प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहे, और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो।
और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकास के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 पद 39 से 45 तक। यीशु ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। क्या अंधा अंधे को रास्ता दिखा सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिर पड़ेंगे? शिष्य गुरु से बड़ा नहीं होता। पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वह अपने गुरु जैसा बन सकता है। जब तुम्हें अपनी ही आंख की धरन का पता नहीं है तो तुम अपने भाई की आंख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम अपनी आंख की धरन नहीं देखते तो अपने भाई से कैसे कह सकते हो, भाई मैं तुम्हारी आंख से तिनका निकाल दूं? रे ढोंगी, पहले अपनी ही आंख से धरन निकाल दो, तभी तुम अपने भाई की आंख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। कोई भी अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता और न कोई बुरा पेड़ अच्छा फल देता है। हर पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। लोग ना तो कंटीली झाड़ियों से अंजीर तोड़ते हैं और न ऊंट कटारों से अंगूर। अच्छा मनुष्य अपने हृदय के अच्छे भंडार से अच्छी चीजें निकालता है और जो बुरा है वो अपने बुरे भंडार से बुरी चीजें निकालता है, क्योंकि जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ से है। अध्याय 27 पद 4 से 7 तक। इसमें हमने सुना चलने हिलाने से कचरा रह जाता है। बातचीत में मनुष्य के दोष व्यक्त हो जाते हैं। भट्टी में कुम्हार के बर्तनों की और बातचीत में मनुष्यों की परख होती है। पेड़ के फल बाग की कसौटी होते हैं और मनुष्य के वचनों से उसका स्वभाव पता चलता है। किसी की प्रशंसा मत करो जब तक वह नहीं बोले, क्योंकि यही मनुष्य की कसौटी है। हम जानते हैं इस संसार में तरह तरह के लोग रहते हैं। हमारा प्रयास है हम अच्छे होते जाए। अच्छे लोगों के मुंह से अच्छे वचन निकलते हैं और बुरे लोगों के मुंह से बुरे वचन निकलते हैं। और ईश्वर चाहता है कि हम अच्छे होते जाए और हमारी बातों पर नियंत्रण रखना है। इसलिए संत याकूब अपने पत्र में अध्याय 3 में बोली पर वचन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता प्रकट करते हैं। उनका कहना है, जहाज का उदाहरण लीजिए, वह कितना ही बड़ा क्यों ना हो और तेज हवा से भले ही बहाया जा रहा हो, तब भी वह कर्णधार की इच्छा के अनुसार एक छोटी सी पतवार से चलाया जाता है। इसी प्रकार जीभ शरीर का एक छोटा सा अंग है, किंतु वह शक्तिशाली होने का दावा कर सकती है। देखिए, एक छोटी सी चिंगारी कितने विशाल वन में आग लगा सकती है। जीभ भी एक आग है जो हमारे अंगों के बीच हर प्रकार की बुराई का स्रोत है। वह हमारा समस्त शरीर दूषित करती और नरकाग्नि से प्रज्वलित होकर हमारे पूरे जीवन में आग लगा देती है।
हर प्रकार के पशु और पक्षी, रेंगने वाले और जलचर जीव जंतु सबके सब मानव जाति द्वारा वश में किया जा सकते हैं या वश में किया जा चुके हैं, किंतु कोई मनुष्य अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बुराई है जो कभी शांत नहीं रहती और प्राण घातक विष से भरी हुई है। तो इसलिए हमें पवित्र आत्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें क्या बोलना है, कहाँ कैसे बोलना है, यह सब पवित्र आत्मा हमको बता सकता है, प्रेरणा दे सकता है। याद रखें, पवित्र आत्मा का एक दान है सुमति, कॉमन सेंस। क्या बोलना है, क्या कहना है, कहाँ कैसे कहना है, यह सब पवित्र आत्मा हमको प्रेरणा के द्वारा सिखा सकता है। तब हम और अच्छे होते जाएंगे। इसलिए हम प्रभु से कृपा मांगे। हमारी जीव को काबू में रखने के लिए स्तोत्रकार एक अच्छा उपाय बताता है। आज के भजन में हम लोगों ने इसी तरह सुना, प्रभु को धन्यवाद देना अच्छा है। हे सर्वोच्च, तेरे नाम का भजन गाना, प्रातः तेरे प्रेम का और रात को तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान करना अच्छा है। जब हम लोग ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, ईश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, हम खुद अच्छे हो जाते हैं और हमारे मुख से अच्छी बातें निकलेंगी। इसलिए हम स्तोत्रकार के समान प्रतिदिन सुबह शाम कम से कम ईश्वर को धन्यवाद दें, ईश्वर की स्तुति आराधना करें। हर परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो, कम से कम शाम को सबके सब मिलकर, माता पिता बच्चे मिलकर पारिवारिक प्रार्थना करें, तो हम और अच्छे होते जाएंगे और हमारी बातचीत अच्छी होती जाएगी। हम कृपा मांगते हैं। आज के पहले पाठ को लेकर प्रभु यीशु हमको और गहराई से समझाते हैं कि हमें पवित्र जीवन बिताना है, अपने को सुधारना है। सबसे पहले हम अपनी गलती को स्वीकार करें, अपने अंतःकरण को जांच कर पवित्र बनने के लिए प्रभु से कृपा मांगे। मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है? मनुष्य दूसरों को सुधारने के फेर में है, प्रयास में है। दूसरे लोग भी नहीं सुधरते हैं और हम लोग भी नहीं सुधरते। यीशु का कहना है, जब तुम्हारी ही आँख में धरन है, बहुत बड़ी लकड़ी है, तो दूसरों की आँख में जो तिनका है, भाई की आँख में जो तिनका है, छोटा सा टुकड़ा है, उसको देखने के लिए, उसको निकालने के लिए तुम क्यों जाते हो? हमें अपने को पवित्र बनाए रखना है। इसलिए योशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 5 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, योशुआ ने लोगों से कहा, अपने को पवित्र बनाए रखो, क्योंकि कल प्रभु तुम्हारी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। शैतान या इस संसार की प्रवृत्ति कहती है, दूसरों को पवित्र बनाए रखो, तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाइबल में ईश्वर का कहना है, हमको अपने को पहले पवित्र बनाए रखना है, तब सब कुछ सुधर जाएगा। हम दूसरों को बदल नहीं सकते हैं, अपने को बदलने के लिए प्रयास करना है, कृपा मांगनी है। ईश्वर की शक्ति से, कृपा से हम बदल सकते हैं। आज के सुसमाचार के अंतिम में प्रभु यीशु यह कहते हैं, जो हृदय में भरा है वही तो मुंह से निकलता है। हमें हृदय में अच्छी बातें रखनी है, ईश्वर के वचन रखना है और हम कृपा मांगकर ईश्वर की कृपा से अच्छी बातें करें, दूसरों को प्रोत्साहन दे, या यीशु चाहते हैं। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम पहले पत्र से हैं, अध्याय 15 पद संख्या 54 से 58 तक।
इसमें संत पौलुस हमको समझाते हैं, जब यह नश्वर शरीर अनश्वरता को धारण करेगा, जब यह मरणशील शरीर अमरता को धारण करेगा, तब धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाएगा। मृत्यु का विनाश हुआ, विजय प्राप्त हुई। हे मृत्यु, कहाँ है तेरी विजय? हे मृत्यु, कहाँ है तेरा दंश? तो हम क्यों पवित्र बनना चाहते हैं? प्रभु यीशु के जीवन, दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के कारण हम पुनरुत्थान में विश्वास करते हैं। अनंत जीवन के लिए जीवन बिताते हैं। अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हमें पवित्र जीवन बिताना है, प्रभु यीशु के समान बनना है। हम जानते हैं यीशु तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, तो हम लोग भी जी उठेंगे। हमें पक्का विश्वास होना है, इस दुनिया के अंत में हमारा न्याय करने यीशु आएंगे, और जो यीशु में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। थिस्सलुनीकियों का नाम पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 14 में संत पौलुस हमको इसी तरह समझाते हैं। हम तो विश्वास करते हैं कि ईसा मर गए और फिर जी उठे। जो ईसा में विश्वास करते हुए मरे, ईश्वर उन्हें उसी तरह ईसा के साथ पुनर्जीवित कर देगा, यीशु के साथ पुनर्जीवित कर देगा। इसलिए जब हम लोग पूर्ण रूप से पवित्र होकर यीशु के साथ जी उठेंगे, इस दुनिया के अंत में हम लोग यह घोषणा कर सकते हैं, मृत्यु का विनाश हुआ है, विजय प्राप्त हुई है, क्योंकि प्रभु यीशु विजयी है। वह न्याय करता है, सबों का मालिक है। और अंतिम में संत पौलुस इसी तरह हमको समझाते हैं, प्यारे भाइयों, आप दृढ़ तथा अटल बने रहें, और यह जानकर कि प्रभु के लिए आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं है। आप निरंतर उनका कार्य करते रहें। हम प्रतिदिन आगे बढ़ते जाए और पवित्र होते जाए, यह हमारी बुलाहट है। ईश्वर चाहता है, प्रभु यीशु चाहते हैं। आइए हम कृपा मांगते हैं। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब वचन तथा कर्म से पवित्र जीवन बिताए, भीतर और बाहर हम पवित्रता का जीवन बिताए। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।